नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। बोर्ड से अध्ययन कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए इस बार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर किस तरह से डाउनलोड करने हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आपने अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए। आज का हमारा वीडियो सभी छात्रों के लिए है जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है। लगभग यूपी बोर्ड में सभी के पास हिंदी कंपलसरी होती है। आज हम आपको बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर को पूरी तरह समझाएंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं और कितने नंबर का पूरा पेपर होता है, सारा कुछ इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। ये हमारे सामने हिंदी का पेपर खुल गया है। इसका समय रहेगा 3.25 घंटे। पूर्णांक रहेंगे 100 नंबर, जिसके 15 मिनट शुरू के आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। बाकी के 3 घंटे आपको प्रश्न हल करने के लिए, जिसमें खंड क और ख रहेंगे। जैसा कि इसमें पहला ही क्वेश्चन है जिसमें 5 प्रश्न हैं और पाँचों के 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको एक सही चुनना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का है, 1 नंबर का एक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे में भी 5 प्रश्न रहेंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उनमें से एक सही चुनना है। 1 नंबर का एक रहेगा, जो भी आपको सही लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिसके 5 क्वेश्चन हैं और इस पाँचों के आंसर आपको इस गद्यांश में से देने हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 10 नंबर का है। और इसमें अथवा में भी दिया हुआ है, आपको 2 गद्यांश दिए हुए हैं, या तो आप नीचे वाला कर सकते हैं या ऊपर वाला। इन दोनों में से आपको एक गद्यांश में से पाँचों के आंसर देने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कि पद्यांश पर आधारित है। इसमें आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसके भी आपको 5 क्वेश्चन देने हैं इस पद्यांश में से, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और इसमें भी अथवा में दिया हुआ है, आप दोनों में से एक का ही आंसर देना है, आपको दोनों नहीं करने हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको याद है, आप उसमें से पाँचों के आंसर दीजिए, इसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका जीवन परिचय के ऊपर आधारित है। इसमें आपको 3 राइटर दिए हुए हैं, जिनमें से आपको उसका जीवन परिचय देना है और उसकी कृतियाँ लिखनी है। जो कि जीवन परिचय 3 नंबर का है और उसकी कृतियाँ 2 नंबर की हैं। टोटल आपको 5 नंबर का है जीवन परिचय और उसकी कृतियाँ। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक का ही देना है आंसर। उसके बाद में इसका 5वें का ख, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। सेम है 5 नंबर का। आपको इसमें 4 राइटर दिए हुए हैं, आपको किसी एक का देना है, 3 नंबर का और 2 नंबर का प्लस 5 नंबर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। ये आप 80 वर्ड तक दे सकते हैं इसे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, पंचलाइट वाला या बहादुर वाला। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, जो 5 नंबर का है। आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आपको ख ख ग यानी कि 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 के अथवा में दिए हुए हैं, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 12 में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। अधिकतम सीमा आप इसको 80 वर्ड में लिख सकते हैं, जो भी आपको याद है अच्छे से आप उसको करें। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके 50 अंक पूरे हो जाते हैं, यानी कि खंड क आपका समाप्त हो गया है। उसके बाद खंड ख चालू हो जाता है। खंड ख भी आपका 50 अंक का रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें 8वां क्वेश्चन, जो कि संस्कृत के गद्यांश पर आधारित है।
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+5 यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का आपका संदर्भ रहेगा और 5 नंबर का आपका हिंदी अनुवाद रहेगा, यानी कि टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें आपको अथवा में दिया हुआ है, 2 गद्यांश दिए हुए हैं। आप या तो नीचे वाला कर सकते हैं या ऊपर वाला। इसके बाद आता है 8वें क्वेश्चन का ख, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का आपका संदर्भ रहेगा और 5 नंबर का आपका हिंदी अनुवाद। टोटल आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। 2+2 4 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 4 अंक का है। चारों में से 2 का आपको सही उत्तर देना है। बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। 1+1 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद में आता है 10वें का ख, श्लेष अलंकार अथवा दृष्ट अंत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका 6 नंबर का रहेगा। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं, चारों में से आपको एक पर निबंध लिखना है। जो भी आपको अच्छा लगे, चारों में से एक टॉपिक पर आपको निबंध देना है। और ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2+7 यानी कि टोटल 9 नंबर का है। आपको जो भी अच्छा लगे आप दीजिए इसे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, संधि पर आधारित है, संधि विच्छेद करने के लिए। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, उसी में से आपको छांट कर लिखना है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 12 का ख, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जो कि 1+1 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे समास के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है तीनों में से एक का, जो भी आपको सही लगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। जो कि आपका 2+6 यानी कि 8 नंबर का है। और इसमें आपको अथवा में दिया हुआ है। आप इन दोनों में से किसी एक का आंसर दे सकते हैं, मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है दोनों में से किसी एक पर, जो आपको याद है अच्छे से। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको 14 के क में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1-1 नंबर के दोनों हैं। और इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ख, रेखांकित पदों में से किसी एक पद के प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। इसमें से तीनों में से आपको एक का आंसर देना है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके सॉन्ग पूरे हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबरों से पास हों। इसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।